नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज 26 जनवरी 2023 है। आज हम अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। निश्चित तौर पर इन 74 वर्षों में हम सभी देशवासियों के सम्मिलित प्रयास के द्वारा बहुत हुई उन्नति हुई। हर क्षेत्र में देश आगे की ओर गया है और तमाम ऐसी योजनाएं भी बनाई गई जिससे कि देशवासियों को सुविधाएं मिली और देश की आन बान शान को भी चार चांद लगे। इसके लिए निश्चित तौर पर देश में रहने वाली सभी सरकारों, राजनेताओं और खासकर देश की जनता का भी योगदान रहा है। लेकिन जिस तरह से आज की सरकार किसी भी काम को प्रचार करने में जितना समय बर्बाद कर रही है, जितनी लागत लगा रही है, अगर उतनी ही राशि आम जनता के ऊपर खर्च करे तो निश्चित तौर पर उसका भला हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता की पार्टी निरंतर इस बात को लेकर वाद विवाद होता रहता है कि फला दल ने इतनी राशि अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर खर्च की है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पर भी यह आरोप लगता है कि वो सिर्फ अखबारों में और विज्ञापनों में ही छाई रहती है और कोई भी काम जमीन पर उतरा नहीं दिखाई देता। सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये तो केवल मात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं कि 70 सालों के इतिहास में जो भी काम किए गए हैं वो मात्र 2014 के बाद से ही किए गए। मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारें रही देश में, जो भी परिस्थिति रही हो, सभी सरकारों ने अपने क्षमता के अनुसार काम किए। शुरू में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ कदमों पर, कुछ योजनाओं पर आपत्ति उठाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। जैसी भी आज़ादी के बाद जिस तरह अपना देश विभिन्न स्तर में था, उसको दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सरकार ने अपने कदम उठाए और जो वर्तमान सरकार है वो भी अपने पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के कदम उठा रही। दोनों सरकारों में मात्र अंतर ये है कि पहले की सरकारें प्रचार प्रसार पर इतना खर्च नहीं करती थी जितनी कि आज की सरकारें प्रचार प्रसार पर इतना खर्च करती हैं।
पहले जनता के लिए काम करना सरकारों का दायित्व माना जाता था, लेकिन आज जनता को कुछ देना एहसान माना जाता है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी के ही वक्तव्यों को हम बताएं और पूरा दल ये घोषणा गाही बगाही करता रहता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क भोजन करा रहे, यानी कि उन्हें खाद्यान्न दे रहे। जब कोई भी भूखा न रहे, इसलिए पहले से ही देश में योजना चल रही है सबको भोजन का अधिकार। तो आखिर अपने देश की जनता को राशन मुहैया कराना आखिर सरकार का दायित्व है कि नहीं? जब सरकार का दायित्व है तो उसमें इतना एहसान क्यों दे? तब भी केंद्र सरकार के मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, बार बार इस बहस में इस बात की दुहाई देता रहता कि सरकार ने इतने लोगों को निःशुल्क राशन दिया। भाई, जो भी सरकारें हैं अगर जनता के लिए करती हैं तो आखिर जनता ने आपको चुना किस लिए है? मात्र इसीलिए तो चुना है कि आप कुछ कीजिए। केंद्र सरकार तमाम तरह की योजनाएं जो चलाती है उसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार भी करती रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर केंद्र सरकार ने कहा कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। निश्चित तौर पर जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई या सेना ने जो भी पराक्रम किया उसकी आलोचना की बात नहीं है। निश्चित तौर पर सेना ऐसे काम करती रहती है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के काल में भी कई बार सेना ने दूसरे देशों के अंदर जाके कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे कि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। लेकिन तब सेना के किए गए कार्यों का प्रचार या बखान नहीं किया गया। लेकिन आज सेना को भी लोगों ने एक राजनीतिक मोहरा बना दिया। हाल ही में कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले में, जिसमें कि हमारे देश के 44 वीर जवानों ने अपने प्राण गंवा दिए थे, उस पर सवाल खड़े किए। निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा करने की दिग्विजय सिंह की क्या मंशा रही, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए तो उसे आम जनता यानी कि देशवासी अभी भी जानना चाहते हैं। जब आपके पास इतनी तरह की सुविधाएं हैं, आप दूसरे देशों के पकड़ में आप नहीं आते, इतनी मशीनरी विकसित हो चुकी, इतना विज्ञान हमारा आगे हो गया, आप कपड़ों का रंग देखकर आप ये पहचान लेते हैं कि सामने वाला कौन वर्ग या किस जात की है, किस संप्रदाय का, अपराधी है कि नहीं अपराधी है। तो ये बात, जिसमें कि हमारे पुलवामा हमला, जिसमें कि हमारे वीर जवान 44 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी,
बताया गया कि 350 किलो RDX भरे वाहन ने उनकी बस में टक्कर मारी थी। तो क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि आखिर इतनी हमारी सतत निगरानी के बावजूद आखिर 350 किलो RDX कहाँ से आया, विस्फोटक कहाँ से आया? आखिर उस संबंध में अभी तक जांच कोई मुकम्मल क्यों नहीं हुई? अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं हुई कि आखिर उसके लिए दोषी कौन था? अगर ये सवाल आम जनता के मन में है, लेकिन अगर वो ये सवाल पूछना चाहती है तो केंद्र सरकार या उनके नुमाइंदों द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये सेना के शौर्य पर सवाल है। ये सेना के शौर्य पर सवाल नहीं। सेना, देश की सेना या तिरंगे के लिए कोई भी भारतीय, चाहे वो किसी वर्ग, जाति या किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, उसके मन में किसी तरह की दुर्भावना नहीं है। लेकिन जिस तरह एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जाता है तो उसकी सिर्फ आलोचना की जा सकती है। देश की स्वतंत्रता में या अन्य तरह के आंदोलनों में देश के सभी वर्ग, जात, संप्रदाय का सक्रिय योगदान रहा है। उन्होंने भी देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हैं। उन्होंने भी दुश्मन देश के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार द्वारा एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, वह संप्रदाय जिसकी कि पूरे देश में आबादी करीब 1/4 है, तो आखिर आप बताएं, जिस देश की जनता को आप आतंक से जोड़ते हैं, आतंकियों से जोड़ते हैं और उसे दोयम दर्जे जैसा आप व्यवहार करते हैं केवल थोड़े से मत प्राप्त करने के लिए। हिंदू मुस्लिम किया जाता है। गुजरात में चुनाव हुआ, वहाँ बार बार ये घोषणा यहाँ तक कि गृह मंत्री द्वारा की गई कि मैंने 2002 की घटना का सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो आप 80-20 करने लगते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? आखिर आपको रोकना होगा, नहीं तो ये जो देश बना है, जिसे बनाने में सभी जात, संप्रदाय, सभी वर्गों का योगदान रहा है, अगर आप उनके साथ भेदभाव करेंगे